हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, लड्डू लाडो भी अच्छा है। और यहाँ मेरी मेहंदी पूरी तरह से रच गई। आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा। और मेहंदी जब हाथ में लगी रहती है तो कितना सुंदर लगता है हाथ, बात ही अलग है। यहाँ पे बीद व्यवहार स्टार्ट हो गया था और वो मट्टी कोड़ने वाला जो बीद होता है वो होना था। ये मैं रेडी हो गई। और ये साड़ी जो है ना, मेरी शादी वाली साड़ी है। शादी में मुझे यहाँ ससुराल से मिला था। इतनी ज़्यादा हैवी है कि मैं क्या बताऊँ, बट मैं रेडी हो गई थी। तो यहाँ हम लोग सब बीद व्यवहार करने के लिए निकल चुके। तो ये मट्टी कोरने वाला बीद होता है। आप लोगों के इधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमारी बिटिया रानी बीद व्यवहार में बिज़ी थी और उनके साथ उसके दीदी और जीजा जी का भी रस्म होता है। तो यहाँ पे उसकी दीदी बैठी थी और उसके जीजा जी, दोनों जन मिल कर के और बीद व्यवहार हुआ यहाँ पे बहुत अच्छे से, मज़े से। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया बीद व्यवहार में जाने का और इन्जॉय करने को मिलता है और बहुत कुछ नया नया सीखने को भी मिलता है, जो कि बहुत कुछ नहीं पता रहता है लेकिन सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे बीद व्यवहार चल रहा था। तो फिर हम लोग घर आ गए और आज ही शादी है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे तीनों बहन को मैंने रेडी कर दिया, तीनों नहीं चारों भाई बहन को, और अब मैं भी रेडी हो गई। तो आप लोगों को कैसी लग रही थी? मैं बाहर गाना बज रहा था तो हमें और आयु घर में ही झूम रहे थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और मेरी बेटी कैसी लग रही थी। तो हम लोग शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। बस हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लेट हो गया था। वैसे शादी के घर में हर चीज़ लेट ही होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मिथिला में बहुत ज़्यादा बीद व्यवहार होता है। जितना बीद व्यवहार हम लोग, मैं शूट भी नहीं कर पाई सारा बीद व्यवहार क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं तो उन लोगों पे भी ध्यान देना ज़रूरी था। तो यहाँ बारात जो है ना मतलब सॉरी, आगमन हो गया बारात का। तो सब लोग आ गए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और महान जी, मेरे दामाद जी पधार चुके थे। तो यहाँ हम लोग सब देख रहे थे कि अच्छा बारात की एंट्री हो गई है, तो अब हम लोग जो है आगे के बीद व्यवहार में लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना सब लोग एंजॉय कर रहे थे बारात। तो सब लोग डांस वांस कर रहे थे तो हम लोग भी देख रहे थे कि दामाद जी के साथ उनकी बहन लोग भी आई थी शायद। हाँ, मैं तो मतलब बच्चों में बिज़ी हो गई तो मैं ज़्यादा उनसे मिल नहीं पाई, बट बहुत ही अच्छा लगा। और इंतज़ाम वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरी मतलब जिनकी शादी थी करिश्मा के, उनके भाई जो थे, 3 भाई हैं उनके, और वो लोग तीनों जो है ना जम के लगे हुए थे। ये है मेरी सासू माँ, छोटी वाली सासू माँ, और ये बगल वाली जो है मेरी जेठानी जी हैं। सबसे बड़ी जेठानी मेरी यही हैं, प्यारी सी ये दोनों। ये देखिए कैसे इस तरह कैसे ये दोनों भागी बाकी के बीद व्यवहार के लिए। यहाँ पतिदेव जो है बारात में के स्वागत में बिज़ी थे। यहाँ पे बारात में समधी मिलन भी हुआ। और उसके बाद ये जीजा जी को जयमाला स्टेज तक ले जाने का भी एक रस्म होता है, जो कि साला लोग जो है ना, मतलब कि लड़की का भाई लोग जो है लेकर के जाता है। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो आप लोग भी भर भर के कमेंट कीजिएगा और भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा इन दोनों को। वैसे जोड़ी बहुत ही प्यारी थी और दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देख कर के हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोगों ने भी शादी बहुत ज़्यादा एंजॉय की। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया था, 1-2 बज गया था, लेकिन फिर जो है ना मतलब कि मैं बच्चों को, ये जयमाला के बाद मैं ज़्यादा बीद व्यवहार में रह नहीं पाई क्योंकि लड्डू लाडो को भी देखना था। पतिदेव पूरी तरह से बिज़ी थे। उनका तो खैर बिज़ी रहना मतलब लाजमी है क्योंकि उनको तो वहाँ रहना, मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ बीद व्यवहार में, लेकिन मेरे पतिदेव का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उनको बारात का स्वागत करना था, बारात का खान पान सब कुछ देखना था। आफ्टर ऑल चाचा जो ठहरे, जी हाँ। तो ये हमारी लाडली बेटी है और यहाँ पे जयमाला हो रहा था। तब तक हम लोग बैठे थे, लड्डू लाडो भी इंजॉय किया। लेकिन उसके बाद ये लड्डू, क्योंकि 2 बज गए थे, रात हो गई थी, तो लड्डू लाडो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था सोने के लिए और गर्मी उस दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर मैं जो है ना जयमाला देख करके पूरी तरह से मैंने इन्जॉय किया और बच्चे भी इन्जॉय कर रहे थे। फिर मैं सभी बच्चों को, आयु दियु को, सबको समेट के लेके चली गई। आयु दियु तो बिल्कुल भी सोने को रेडी नहीं थी, बट लेके गई उन लोगों को। तो इस तरह का ये छोटा सा मिनी व्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।